मलाई मेथी छोले सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मलाई मेथी मटर तो आपने खाई होगी और वो भी वाइट कलर की। तो जब आप ये सब्ज़ी बनाते हैं तो इसमें जो स्पाइसेस डलते हैं और छोले डलते हैं तो इससे इसका टेस्ट एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही यूनिक और प्यारी वाली रेसिपी है, टेस्टी वाली रेसिपी है। इस सब्ज़ी के लिए सबसे पहले हम घी लेंगे। ये सब्ज़ी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि घी में ही बनाएं, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। 2 से 3 बे लीव्स डाल दें, थोड़े से जो दालचीनी के टुकड़े हैं वो डाल दें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। 1 मिनट के लिए इन्हें अच्छे से सौते करें ताकि ये अपनी खुशबू घी में छोड़ दें। इसके बाद इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा मैं बाद में डाल रही हूँ क्योंकि इन मसालों के साथ साथ डालेंगे तो जीरा जल जाता है। इसके बाद इसमें डालना है प्याज का प्यूरे। 2 बड़े वाले प्याज हैं, इसको मैंने मिक्सी के बर्तन में प्यूरे बना लिया है। अब इसे अच्छे से चलाते रहना है तब तक जब तक कि हमारा प्याज बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो गैस है वो मीडियम से लो होना चाहिए। फास्ट होगा तो नीचे वाला प्याज जलता जाता है। इस बीच हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और थोड़ा सा धनिया का पत्ता और इसे भी साथ में पकाएंगे। ये दोनों प्याज के साथ पकेंगे तो इनकी बहुत ही अच्छी कंट्रीब्यूशन होती है टेस्ट में सब्ज़ी के। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट और थोड़ा सा धनिया का पत्ता ज़रूर डालें सब्ज़ी में, इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब देखिए हमारा जो प्याज है वो बहुत अच्छे से रिड्यूस हो गया है। इस तरीके से रिड्यूस करना है यानी कि जो प्याज है वो एकदम श्रिंक हो गया है और जला भी नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे टोमेटो का प्यूरे। 2 बड़े वाले टमाटर का प्यूरे मैंने बना के रख दिया है। घर वाले टमाटर ही हैं, अगर आप चाहें तो बाजार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस टमाटर को हम रिड्यूस कर लेंगे, साथ ही साथ जो हमारे मसाले हैं वो भी इसमें ऐड करते जाएंगे ताकि जो टमाटर है वो जैसे जैसे भुनता है हमारे मसाले ही साथ साथ भुनते रहें। इसके बाद इसमें डालना है 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी का, ये है 1 चम्मच भर के गरम मसाले का। अगर हम छोले बना रहे हैं तो छोले मसाले भी डालेंगे, लेकिन इसके पहले डालना है आमचूर का पाउडर। आधा चम्मच डालना है छोले मसाला। इसे बहुत अच्छे से स्टर कर लें, बीच बीच में घुमाते रहें ताकि जो नीचे वाला मसाला है, प्याज है, वो जले नहीं टमाटर, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे चला जाए। अब घर वाले मसाले यानी कि टर्मरिक आधा चम्मच भर के। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे रेड चिली का पाउडर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरे का पाउडर। ये सारे मसाले अगर आप सब्ज़ी में डालते हैं तो आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के मलाई का। मलाई जब भुनती है इन मसालों के साथ और अपना ऑयल छोड़ती है तो इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा उभर के आता है। तो मलाई ज़रूर डालें 1 चम्मच भर के ताकि प्याज और टमाटर के साथ ये धीरे धीरे भुनती रहे और अपना स्वाद छोड़ती रहे। बाद में हम और मलाई यूज़ करने वाले हैं सब्ज़ी में। इसे बहुत अच्छे से रोस्ट करें ताकि जो हमारा मसाला है इसके भुने की खुशबू आ जाए। इस बीच में इसमें डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी शक्कर। ग्रेवी वाली सब्जियों में शक्कर डालना बिल्कुल नहीं भूलें क्योंकि इससे इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा उभर के आता है। शक्कर मदद करता है सारे टेस्ट को उभारने की। अब जो हमारा मसाला है बहुत अच्छे से भुन गया है। बहुत इजी वाली सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी आपको इसे बनाने में। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ घर की ही मलाई, 2 बड़े चम्मच भर के। जो ये हमारी मलाई है इसे हमें भूनना नहीं है। छोले बॉईल करके रख दिए थे मैंने, ओवरनाइट सोक करके इन्हें 4 विसिल्स डाले थे और बॉईल करके रख दिए थे, तकरीबन 1 कप है। साथ ही साथ मैंने मेथी को भी ब्लांच करके रखा था, यानी कि पानी में इसे उबाल के ठंडे पानी में छोड़ दिया था। अब मेथी और छोले डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप भर के पानी का। और ये जो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कढ़ाई वाले, इन्हें बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद अच्छे से उबाल आने के बाद मैं इसे ढक के रख दूंगी 2 से 3 मिनट तक ताकि जो हमारी मलाई है और जो हमारा पानी है और छोले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। ऊपर से धनिया डाल देती हूँ और इसे ढक के रख देती हूँ 5 मिनट तक। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। ऐसी ही आसान और नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई सब्ज़ी के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।